9th क्लास गणित प्रश्नावली 13.1 प्रश्न संख्या 5 है। कह रहा है कि एक घनाभाकार डिब्बा है जिसका एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, ठीक है। और एक अन्य घनाभाकार डिब्बा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 12.5, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये लंबाई हो गया 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है घनाभाकार है, घनाकार है सॉरी, और ये है घनाभाकार जिसकी इसमें भुजा दिया है आपका, दिया है इसमें घनाकार डिब्बे की भुजा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो घनाकार है इसकी भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर और घनाभाकार की भुजा है, लंबाई दिया है 12.5 सेंटीमीटर। आप बुक खोल के देख सकते हैं। और इसका चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर दिया है और ये जो ऊंचाई है इसकी ये है 8 सेंटीमीटर। आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं घनाकार डिब्बे की किनारा जो है 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, जो कि यहाँ पे लिखे हैं हमने। और अन्य घनाभाकार डिब्बा है ये वाला जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि लंबाई है 12.5 और चौड़ाई है आपका 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 8। हमें यहाँ पे पहला में बताना है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना। तो हम दोनों डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसका अधिक है किसका कम है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है घनाभाकार डिब्बे की भुजा 10 सेंटीमीटर और घनाभाकार डिब्बे में लंबाई जो है 12.5, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर में। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना। तो हम दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हम लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, लेकिन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ऊपर वाला और ये नीचे वाला खाली रहेगा, बाकी चारों साइड रहेगा लेकिन ऊपर और नीचे खाली रहेगा। तो यही होता है हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऊपर और नीचे यानी कि घन में 6 सतह होती है, तो ऊपर वाला नीचे वाला हटा देंगे तो बाकी 4 बचेगा, इसलिए 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना भुजा कितना दिया है, तो आप देख सकते हैं घन की भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर। तो 4 गुने 10 का स्क्वायर 100 और 100 चौका कितना होता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने लिख लिया है यहाँ पर घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, देखिए यहाँ पे हम लंबाई और चौड़ाई यानी कि इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ऊपर वाला और ये नीचे वाला हट जाएगा, लेकिन बाकी ये चारों साइड के रहेंगे। तो ऊपर वाला होता है हमारा लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे हम बता रहे हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए लंबाई चौड़ाई ऊपर वाला नीचे वाला दोनों हटा देंगे। तो यहाँ से हम दोनों जब हटाएंगे यानी कि 2LB 2BH और 2HL, तो इसमें 2LB ये दोनों हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा यही बचेगा 2 इंटू BH प्लस में 2HL और 2 कॉमन करेंगे तो क्या होगा BH प्लस में HL। तो यही हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू BH प्लस में HL, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 2BH, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं B है 10, H है 8, तो 10 गुना 8 और प्लस में HL, H और L, तो H है 8 सेंटीमीटर और L कितना दिया है H 8 है, L है 12.5, ठीक है।
और हम इसका हल करेंगे इसको। तो 10 और 8 का गुना 80 और प्लस में 12.5 और 8 का गुना। अगर आप 12 बटे 96 और 8 और 5 का गुना 8 बटे 40 यानी कि 4, तो 96 4 कितना होता है 100। तो 12.5 और 8 का गुना कितना हो जाएगा 100। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 बटे 96 और 0.5 और 8 का गुना कितना होता है 4, 100 हो गया। तो 100 और 80 को जोड़ेंगे तो 2 गुना 180 और 180 ले 200 गुना करेंगे तो 18 दूना 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कोई काम का नहीं है, ये रफ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना है? तो घनाकार का आया है आपका 400 और घनाभाकार का आया है 360। तो किसका अधिक है? आपको मतलब कि यहाँ पे हम लिखेंगे 400 जो है अधिक है 360 से। तो कितना अधिक है? तो लिखेंगे 400 में से 360 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम 400 माइनस 360 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका अधिक है? तो घनाकार, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर। लेकिन क्वेश्चन में देखिए दूसरा कह रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। मतलब यहाँ हमें दूसरा में निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ तो पार्श्व निकालना था पहला में दोनों का, लेकिन दूसरा में दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, दूसरा में कह रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घन की भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि हम आपको बता चुके हैं कितना होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, लेकिन यही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं 6 गुने 10 दहा 10 का स्क्वायर 100, और 100 ले 6 से गुना करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। लेकिन यहाँ पे हम अब फिर लिखेंगे घनाभ का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं घनाभ। तो हमने लिख लिया घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, चौड़ाई जोड़ ऊंचाई, और ऊंचाई जोड़ लंबाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। लंबाई है 12.5, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है, सॉरी चौड़ाई 10 है और ऊंचाई 8। यहाँ पे समझने के लिए लिख रहे हैं 12.5 है और ये दिया है 10 और ये है आपका 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एल बी, एल और बी यानी कि 12.5 गुने 10 और प्लस में बी एच, बी गुना एच तो 10 गुना 8 और प्लस में एच गुना एल, एच गुना एल तो 8 गुने 12.5, और इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12.5 और 10 का गुना, तो एक जीरो है, एक अंक के बाद दशमलव खत्म, ये हो गया 125। 10 और 8 का गुना 80 और 12 आठे 96, 12 बटे 96 और 8 पाँचे 40 यानी कि 4, तो 96 4 100 जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो इसको गुना करने पर क्या मिलेगा हमारा 100 मिलेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2 इंटू सबको जोड़ देंगे 125, 80 और 100,
तो यहाँ से 100 और 80, 180 और 125 कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 180 और 125, 5, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 1 1 2 1 3, तो ये हमारा आ गया 305। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 गुने 305, तो 305 और 2 का गुना हो जाएगा 310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला है किसका? घनाकार डिब्बे का। तो घनाकार डिब्बे का आया है 600, लेकिन घनाभाकार डिब्बे का आया है 305 दूनी 610 होगा, सॉरी, तो 610। तो किसका आप कम कम है? तो कम के लिए हम बोलेंगे कि घन का कम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 600 जो है कम है और 610 अधिक है। तो अधिक कौन है, यानी कि कम कौन है? तो कम है घनाकार डिब्बे का। कितना कम है? तो 10। तो लिखेंगे घनाकार घना डिब्बे का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो यहाँ पे लिखते हैं कम है। और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।